लुटेरे ने पहले चुपचाप सीवर की ऊंचाई नापी, फिर सुपरमार्केट गया और बिल्कुल उसी ऊंचाई का एक मेटल रैक खरीद लाया। घर लौटकर उसने कुछ टूल्स की मदद से उसे एक छोटी रिमोट कंट्रोल कार में बदल दिया। प्लान सीधा था, बैंक लूटना, वो भी बिना अंदर घुसे। अगले दिन बैंक के बाहर अचानक एक छोटी टॉय कार आकर रुकी। हाथ ऊपर करो नहीं तो गोली चल जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो हंस पड़े, ये कोई प्रैंक है क्या? एक गार्ड उसे हटाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी धड़ाम, कार के अंदर से अचानक गोली चल गई। दोनों गार्ड जम गए। अब मजाक खत्म हो चुका था। डर के मारे उन्होंने वही किया जो कार के स्पीकर से आवाज दे रहा आदमी कह रहा था। बैंक में अभी अभी पहुंचे सोने के बिस्किट बैग्स में भरकर उस टॉय कार पर लाद दी, यहाँ तक कि सेंसर डोर भी खुद खोल दिया। कार बैंक से बाहर निकली। सड़क पर ट्रैफिक, कोई टेंशन नहीं। छोटी सी कार फुटपाथ से निकलती हुई सीधे पहले से तय रास्ते पर भागी और आखिरकार सीवर के अंदर गायब हो गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जब कार सीवर के दूसरे छोर से बाहर आई तो गोल्ड बार्स गायब थे। जिमी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कार बनाते वक्त उसने बैग्स की ऊंचाई कैलकुलेट ही नहीं की। सीवर की छत से टकराते टकराते सारे बैग रास्ते में गिर गए और पीछे लगी पुलिस ने आसानी से पूरा माल रिकवर कर लिया। इतनी स्मार्ट प्लानिंग के बाद ऐसी बेवकूफी जिमी ये हार पचा नहीं पाया। उसने फिर दिमाग लगाया। इस बार वो सुपरमार्केट गया और कई टॉय कार्स खरीद लाया। पूरी रात जागकर उसने उन्हें मॉडिफाई किया और अगले दिन वो टॉय कार्स दिख रही थी ट्रैश कैंस के अंदर। उसके साथ ही खुद को सामान बेचने वाले मर्चेंट्स की तरह तैयार करके उन ट्रैश कैंस को बैंक लॉबी में छोड़ आए। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि जैनिटर को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल बैंक के ओरिजिनल डस्टबिन जैसे दिख रहे थे। रात हुई, पूरा स्टाफ घर जा चुका था। तभी अचानक उन ट्रैश कैंस के अंदर लगी कैमरास एक्टिवेट हो गईं। दूर बैठे लोग रिमोट से उन्हें कंट्रोल करने लगे। धीरे धीरे वो डस्टबिन कॉरिडोर में आगे बढ़े और एलिवेटर तक पहुंच गए। अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। एलिवेटर बटन कौन दबाएगा? अचानक एक ट्रैश कैन के अंदर से रबर ग्लव बाहर निकला। हवा भरते ही वो हाथ जैसा शेप लेने लगा और आराम से एलिवेटर का बटन दबा दिया। प्लान साफ था, दूसरी मंजिल पर मौजूद वॉल्ट तक पहुंचना। लंबे इंतजार के बाद एलिवेटर खुला। सबकी सांसें थम गईं। डस्टबिन धीरे धीरे बाहर निकले ही थे कि सामने से एक पेट्रोलिंग गार्ड आता दिखा। एक सेकंड में सबने खुद को कॉरिडोर के अलग अलग कॉर्नर्स में खड़ा कर लिया, ऐसे जैसे वो हमेशा से वहीं पड़े हों। गार्ड गुजरा, उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लग रहा था प्लान फिर से काम कर जाएगा। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ गई। रिमोट पर बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे और जल्दीबाजी में माइक्रोफोन बंद करना भूल गए। अचानक कॉरिडोर में इंसानी आवाज गूंज उठी। गार्ड के कदम रुक गए। उसका चेहरा बदल गया। धीरे से उसने अपनी गन निकाली। अब सवाल सिर्फ एक था, आवाज आ कहां से रही थी? उन खामोश ट्रैश कैंस के अंदर से।